सनातन धर्म में कई ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है। वहीं छठ पूजा हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम किसी भी भगवान की मूर्ति के बजाय साक्षात भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। छठ पूजा दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। यह पूजा खास तौर पर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा पूरी तरीके से इको फ्रेंडली फेस्टिवल है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें शुद्धता और साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे प्रसाद बनाने को लेकर हो या फिर उसे पूजा विधि में अर्पित करने को लेकर। हालांकि छठ पूजा साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है और इसी को लेकर ये त्योहार समर्पित है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना पौराणिक विधि विधान से की जाती है। लोक आस्था के महापर्व छठ के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास त्रेता युग और सतयुग के समय से जुड़ा हुआ है। रामायण काल की बात करें तो भगवान राम और माँ सीता जब अपने 14 साल के वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम और माँ सीता ने ऋषि मुनियों के आदेश पर यह छठ का व्रत रखा था। वहीं महाभारत काल की बात की जाए तो जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने ये छठ व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप सूर्य देव की कृपा से पांडवों को अपना राजपाट फिर से वापस मिल गया था। कहा जाता है कि महाभारत काल के कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें छठ व्रती को 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत रखना होता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर इन 4 दिनों के व्रत में कौन कौन से विधि विधान शामिल होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से छठ पर्व का पहला दिन आरंभ होता है, जिसमें छठ व्रती लोग अपने आसपास के नदी के घाट के पास जाकर स्नान करके शुद्ध होते हैं और इसी दिन वो सात्विक और शुद्ध भोजन बनाकर उसे ग्रहण करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार जनों को बांटते भी हैं। जबकि दूसरे दिन खरने का दिन कहलाता है और इस दिन भगवान सूर्य के नाम से उपासना की जाती है और इसे लेकर काफी अलौकिक प्रसाद भी बनाया जाता है, ताकि छठ व्रती लोग इसे ग्रहण करने के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों में इस प्रसाद का वितरण कर सके। तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें छठ व्रती महिलाएं या पुरुष नदी में खड़े होकर कमर तक के पानी में भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। वर्तमान के समय में ऐसी धारणा है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन ये पर्व ढलते सूरज को भी नमस्कार करना सिखाता है, जो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म के संस्कार से जुड़ा हुआ है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें छठ व्रती लोग सुबह सुबह नदी के घाट के पास जाकर पूजा के विधि विधान को शुरू करते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें दिखाई पड़ती है, वैसे ही वो नदी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ करते हुए अपने समृद्धि की कामना करते हैं। लोक आस्था का ये पर्व अपने प्रसिद्ध लोकगीत के लिए भी जाना जाता है, जो इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। कुल मिलाकर ये पर्व प्रकृति की अनुपम छटा के सामने नतमस्तक होने जैसा है। इस पर्व की खास बात यह भी है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पकवान और फल प्रसाद के रूप में भगवान सूर्य को अर्पित किए जाते हैं। छठ घाट पर उमड़ते हुए लोगों की भीड़, सूर्य की लालिमा, लाउडस्पीकर पर बजते हुए मधुर छठ लोकगीत आस्था और भक्ति का ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हर कोई सराबोर हो जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।